नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। घर में, परिवार में और आपके आस पड़ोस के सभी आपके दोस्त, आपके मित्र, रिश्तेदार बहुत अच्छे होंगे, आप भी खुश होंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति था, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी कहीं जॉब नहीं लगी, कोई बिजनेस नहीं चला। वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया और क्राइम की तरफ मुड़ गया, क्योंकि उसको अपने परिवार को पालना था। अब तो वो लोगों की हत्याएं करता, लूटपाट करता, लोगों को मारता, उनके साथ जो सामान रहता था उसकी चोरी कर लेता था, लूट के धन लाता, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, बड़ा खुश था। बहुत सालों तक ऐसे ही चलता रहा। एक बार उसको रास्ते में एक साधु और एक सन्यासी, जो बहुत ही महान पुरुष थे, जिन्हें हम महात्मा बोल सकते हैं, वो मिल जाते हैं। और वो उस लड़के से पूछते हैं कि भाई, तू मुझे एक बात बता, तू करता क्या है अपने जीवन में। तो उसने जो भी पूरी घटना उसके जीवन में घटी थी, वो सब उस साधु महाराज को बता दी। अब साधु महाराज इस बात को सुनकर बड़े दंग रह गए। उसने उससे एक प्रश्न किया, बोले कि भाई, तू मुझे एक बात बता कि तू जो ये क्राइम करता है अपने परिवार को पालने पोषने के लिए, तू कोई दूसरा और भी काम कर सकता था, फिर तूने क्राइम की तरफ भी क्यों अपना रुख मोड़ दिया। तो वो लड़का बोला कि मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, लेकिन फिर भी ना कहीं नौकरी लगी, ना ही मैं कोई बिजनेस कर सका, कहीं मैं सफल हुआ ही नहीं। तो फिर मुझे सबसे अच्छा और सरल यही एक रास्ता लगा, जिसमें बहुत ही कम समय में मैं ज़्यादा धन कमा लेता हूँ, लूट लेता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता हूँ। सो साधु महाराज बोले कि तू अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझको लगता है। बोले बहुत ज़्यादा, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस साधु महाराज ने उस लड़के से बोला कि ठीक है, तू आज अपने घर जाना और सबसे एक एक करके एक प्रश्न करना कि जो भी मैं ये पाप कर रहा हूँ, जो भी मैं ये धन लूट के लेके आता हूँ, मैं जो भी ये काम कर रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं धन लाता हूँ, आपका पालन पोषण करता हूँ, मुझे पता है कि ये मेरा जो रास्ता है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं लोगों की हत्याएं भी करता हूँ, लोगों का मेहनत का कमाया हुआ धन लूटता हूँ, तो इससे मुझे पाप तो लगेगा। साधु महाराज उसको इस तरीके से समझा रहे थे। तो तू जाके अपने परिवार में पूछना कि जब मेरे पापों का हिसाब होगा तो क्या तुम सब लोग कुछ मेरे पापों को भी अपने ऊपर लोगे, कुछ मेरे पापों को बांट लोगे। तो ऐसी बात जब सुनी तो लड़का बड़ा अचंभे में रह गया, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि जैसे ही मैं किसी से बातें करूंगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मेरे घर वाले तो मेरे साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। साधु महाराज बोले नहीं, फिर भी एक बार जाके तुम बात करना। लड़का घर आ जाता है, लेकिन उस दिन उसने ना किसी से धन लूटा, ना किसी को मारा, ना किसी की कोई हत्या की। वो ऐसे ही घर आ जाता है। दोस्तों, जब वो घर आता है तो जब उसके हाथ में ना कोई धन था, ना कोई पोटली थी, तो घर वाले देखकर बोले कि भाई, आज क्या हुआ तुझे, आज तू कुछ भी नहीं लेके आया, तो हम सब लोग खाएंगे कैसे। तो वो बोला कि आज मेरे सवाल मन में एक चल रहा है, जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले आप मुझको उसका उत्तर दे दीजिए। तो उसने सबसे बारी बारी करके वही प्रश्न दोहरा दिया कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे पाप का काम है, वो मेरा काम अच्छा नहीं है। तो इसमें मुझे जब भगवान मेरे कर्मों की, मेरे पापों की जब सज़ा देंगे, तो क्या तुम मेरी उस सज़ा को लोगे, मेरे पापों को तुम भी भुगतोगे। तो सबने दोस्तों एक एक करके मना कर दिया। अब तो उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ा सदमा लगा। वो दौड़ा दौड़ा साधु महात्मा के पास में आया और हाथ जोड़कर पूरी बात बताई। तो साधु महाराज बोले कि बेटा देख, मैं तुझको समझाने के लिए, तुझको बताने के लिए ही ये सब मैंने तुझसे करवाया है। अब तू इतना याद रखना, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा या बुरा काम करता है, उसको ही उसका स्वयं फल मिलता है, स्वयं फल उसको ही भोगना पड़ता है। अगर तुम किसी के साथ में अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। अब तक जो तूने हत्याएं की हैं उसका तो तुझको पाप लगेगा ही। तूने सबके पेट भरे, हत्याएं की, निर्दोष लोगों को मारा, घर वालों ने जो खाना खाया है उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि तू खाना ला कहाँ से रहा है, लेकिन कर तो तू रहा है। तो जब उसने ऐसी बातें सुनी तो उस दिन से जो उसका कुसंगति का मार्ग था, जो हत्याएं करने का मार्ग था, जो लूटपाट करने का मार्ग था, दोस्तों उसने वो मार्ग उसी दिन छोड़ दिया और साधु महाराज की तपस्या में लीन हो गया और भगवान की भक्ति में लग गया। दोस्तों, हम कई बार कुछ गलत काम कर देते हैं, लोगों को मारते हैं, चोरियां करते हैं, तो उससे हमें कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होता है। हमको लगता है कि हाँ, हम बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है, लेकिन जब अंत में आकर जब हमारे कर्मों का हिसाब होता है
तो पापों की जो एक गठरी बंध जाती है ना, वो हमारे सर पर इतना वजन रख देती है कि हम उसको लेकर 2 कदम भी नहीं चल पाते। तो आप सब अपने जीवन में अच्छा काम करिए, मेहनत का काम करिए और अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते रहिए और काम करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि और भी ऐसी ही अन्य मोटिवेशन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे सिर्फ आपके जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।